बात अब मौसम की कर रहे हैं। राजस्थान में मौसम का यू टर्न, 20 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। आज और कल तेज आंधी चलने के आसार हैं। जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर में ज्यादा असर नजर आएगा। जोधपुर संभाग पर सबसे ज्यादा असर इसका रहेगा। कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। 16 जून तक सक्रिय रहेगा आंधी बारिश का दौर। जैसलमेर में पारा 46 डिग्री दर्ज किया गया है। गर्मी वहां पर अभी भी बरकरार है। पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव जारी है। बारिश से तापमान गिरेगा, उमस बढ़ेगी। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो 20 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। सबसे ज्यादा जोधपुर में इसका असर बताया जा रहा है। हालांकि कुछ दिनों पहले जोधपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी से लोग परेशान थे। मौसम बदल ज़रूर रहा था, लेकिन उमस भरी गर्मी लोगों को सता रही थी। एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। 20 जिलों के लिए आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग जारी कर रहा है। बारिश से तापमान गिरेगा, लेकिन उमस बढ़ेगी और कहीं ना कहीं उमस की वजह से लोगों को परेशानी भी होगी। तो राजस्थान में मौसम का यू टर्न ही है। इससे पहले भी पश्चिमी विक्षोभ जब एक्टिव हुआ था तब मौसम बदला था, लेकिन उसके बाद फिर से गर्मी लोगों को परेशान करने लगी। लेकिन अब एक बार फिर से मौसम बदला है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर से प्रीति हमारे साथ जुड़ रही हैं और आशीष हमारे सहयोगी करौली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रीति, जयपुर का मौसम कैसा बना हुआ, क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया। इस बार 20 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। अगर जयपुर के मौसम की बात करें तो अभी फिलहाल तो बहुत तेज जो धूप है उसका असर देखा जा रहा है, यानी कि गर्मी बरकरार है। कल की अगर हम बात करें तो कल भी जो उमस भरी गर्मी है वो राजधानी में महसूस की गई थी। देर रात चलते ठंडी हवाएं भी देखी गई, लेकिन अभी जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है उसका असर फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। राजधानी में तेज धूप और तेज गर्मी का जो असर है वो देखा जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि दोपहर के बाद हो सकता है इस जो अलर्ट है इसका असर देखा जाए और तेज आंधी बारिश का जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है वो भी एक्टिविटीज यहां पर दर्ज की जाए। लेकिन अभी फिलहाल किसी भी तरह के अलर्ट की जो असर है वो नहीं नजर आ रहा है। तेज धूप का मौसम बना हुआ है, गर्मी फिलहाल देखी जा रही है। हालांकि थोड़ी हवाएं चल रही है, लेकिन उतना असर नजर नहीं आ रहा है। तापमान में हल्की गिरावट जरूर हुई है। 42 डिग्री से 40 डिग्री पर राजधानी का टेम्परेचर जरूर पहुंचा है, लेकिन उसका असर ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि गर्मी उतनी ही देखी जा रही है, महसूस की जा रही है। आने वाले दिनों के लिए राहत देते हुए विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें कि आगे जो 2 हफ्ते हैं तब तक जो गर्मी थी उससे राहत रहेगी और अलग अलग जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो एक्टिव होंगे, उसके असर से राहत बनी रहेगी। तापमान में गिरावट रिकॉर्ड की जाएगी। इतनी जो भीषण गर्मी का दौर देखा गया था वो नजर नहीं आएगा। एक बार मैं मौसम भी दिखा दूं कि किस तरह से गर्मी का दौर जो है वो देखा जा रहा है, महसूस किया जा रहा है, क्योंकि तेज गर्मी है। अभी राजस्थान की अगर हम प्रदेश भर की बात करें तो जैसलमेर अभी भी तप रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा तापमान 46 डिग्री से क्रॉस रिकॉर्ड किया गया है, जो तापमान बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में जरूरी है कि वो जो गाइडलाइंस स्वास्थ्य विभाग और मौसम विभाग जारी कर रहे हैं उनको फॉलो करें, क्योंकि वहां का टेम्परेचर लगातार जो ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। श्री गंगानगर में 44 डिग्री से क्रॉस जो तापमान है वो रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि कल जिस तरह से बारिश भी रिकॉर्ड की गई थी उधर की साइड में, गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर की साइड में थोड़ी बहुत बारिश भी रिकॉर्ड हुई, लेकिन तापमान पर उसका असर नहीं देखा गया। 44 डिग्री अभी तक तो जयपुर में मौसम में कोई खास बदलाव नहीं नजर आ रहा है। जरा करौली का हाल जान लेते हैं। वहां से आशीष चतुर्वेदी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशीष, करौली में भी क्या यही स्थिति है? बिल्कुल, देखिए बीती रात में जो बारिश हुई थी, जिले के अलग अलग क्षेत्रों में जो बारिश हुई थी उससे तापमान में कमी जरूर आई है, लेकिन अब जब दिन निकला है तो उसके बाद में उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हो रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों की बात करें तो 80 डिग्री से 42 डिग्री के बीच में तापमान नजर आ रहा था, लेकिन उमस बहुत ज्यादा हो रही है। ऐसे में क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीती रात में जब बारिश हुई थी उसके बाद में आज अभी का टेम्परेचर का अपन बात करें तो लगभग 28 डिग्री 29 डिग्री के आसपास में ये नजर आ रहा है। लेकिन अब जो उमस भरी गर्मी है उससे लोग बेहाल हैं। मैं अभी कलेक्ट्रेट के पास में खड़ा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं लोग पेड़ों की छाया है, सड़कों पर ज्यादा आवाजाही नहीं है। हालांकि धूप इतनी तेज नहीं है, लेकिन उमस जो हुई है उससे लोग परेशान हो रहे हैं। सड़कों पर जो है कम वाहनों की आवाजाही हो रही है। वही जो लोग जरूरी काम के चलते बाहर आ रहे हैं वो पेड़ की छाया और अन्य माध्यम से जो है गर्मी से बचाव की जरूरत में लगे हुए हैं। जी,
ठीक है, जोधपुर से लोकेश ओला भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से जो 20 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, माना जा रहा है कि जोधपुर में सबसे ज्यादा उसका असर नजर आएगा। तो क्या असर नजर आना शुरू हो चुका है जोधपुर में, मौसम बदल रहा है? देखिए दीपिका, जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ का असर और प्री मानसून बारिश का जो दौर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, या फिर जो पूर्वी राजस्थान या उत्तरी राजस्थान में सबसे अधिक इसका असर है वो फिलहाल बना हुआ है। राजस्थान और साथ ही जो जोधपुर संभाग और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो अभी तक जोधपुर संभाग में इसका असर है वो नहीं हुआ है, लेकिन संभवतः शाम तक जो पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग के, चाहे जोधपुर हो या फिर फलोदी हो या फिर पाली बाड़मेर, इन क्षेत्रों के अंदर बारिश होने की संभावना है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के अंदर भी पूर्णतः जो बारिश की संभावना, कल भी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के आसपास के क्षेत्र में हल्की बारिश है वो वहाँ दर्ज की गई है। जोधपुर संभाग के जैसलमेर में सबसे अधिक कल का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, क्योंकि असर वहाँ कल पश्चिमी विक्षोभ का बिल्कुल नहीं था। दोपहर के समय में जोधपुर ज़िले के ऊपर या फिर जोधपुर शहर में हल्के बादल छाए रहने के कारण कल तापमान में जो आंशिक गिरावट देखने को मिली, 40.7 डिग्री कल का टेम्परेचर रहा। वहीं जो फलोदी की बात करें तो फलोदी में तापमान जो पहले दिन का था उसी के अनुपात कल भी दर्ज किया गया है। 43 डिग्री से अधिक तापमान कल फलोदी का भी रहा है। रात्रि के अंदर तापमान की बात करें तो रात्रि में जो राहत मिलनी चाहिए थी, जिस तरह से तापमान में गिरावट आती है, लेकिन रात्रि में वही 30 डिग्री से अधिक का तापमान है वो बना हुआ है। अब संभवतः मौसम विभाग की ओर से जो कहा गया है कि जो अलर्ट जारी किया गया है कि जोधपुर संभाग, जिसमें जोधपुर, फलोदी और अन्य आसपास के जिलों के अंदर भी पश्चिमी विक्षोभ का असर है वो हो सकता है। आगामी 3 दिन का जो अलर्ट है वो यही बताया गया है कि जोधपुर संभाग भी इसी में शामिल है, लेकिन ऊंचाई पर हल्के बादल है वो नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते गर्मी का जो असर है वो भी कम हो रहा है। और संभवतः बारिश होने की जो संभावना है वो भी यही है कि तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना, हल्की बारिश होने की संभावना वो बताई गई है। जैसे पिछला जो पश्चिमी विक्षोभ का असर हुआ उसमें जोधपुर के अंदर उतनी बारिश नहीं हुई जितने आसपास के जिलों में, जिसमें फलोदी हो या फिर नागौर में जिस तरह की बारिश हुई, उस तरह की बारिश जोधपुर में नहीं देखने को मिली, जिसके चलते किसानों की जो रबी की जो खरीफ की जो फसल की बुआई है उसमें भी अभी देरी हो रही है। हालांकि अभी समय है। साथ ही मानसून का जो बताया गया है कि इस जून के आखिरी सप्ताह के अंदर राजस्थान में मानसून प्रवेश कर सकता है। हालांकि पिछले साल करीब 5 दिन पहले मानसून आया, इस बार संभवतः जो तय समय दिया गया है औसत समय है उसी के अनुपात में आखिरी वक्त में, जो जून के आखिरी वक्त में जो मानसून आने की संभावना है उसमें बताई गई है। लेकिन जो एल नीनो का प्रभाव जो प्रशांत महासागर पर देखने को मिल रहा है उसका असर राजस्थान में मानसून सीजन में देखने को मिल सकता है। साथ ही जिस तरह से जो नौतपा खंडित हुए हैं उसके लेकर भी कहा जाता है कि नौतपा अगर खंडित होता है तो उसका बारिश पर असर हो सकता है, मानसून पर असर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो जोधपुर संभाग आसपास के अंदर प्री मानसून बारिश भी कम हो रही है। अब देखना ये कि आगामी समय में अगर पश्चिमी विक्षोभ का अच्छा प्रभाव होता है, जोधपुर संभाग में अच्छी बारिश होती है, तो किसानों की जो चेहरे हैं वो भी खिलते हैं, क्योंकि समय पर बुआई है वो होती है। और साथ ही मानसून आता है तो उस तब तक जो फसलों की निराई गुड़ाई का समय है वो हो जाता है, तो फसलों के उत्पादन में अधिक जो बढ़ोतरी है वो होती है। तो फिलहाल जो गर्मी का जो असर है वो बरकरार पश्चिमी राजस्थान में बना हुआ है। जैसलमेर में कल जिस तरह 46 डिग्री टेम्परेचर रहा, फलोदी में 43 से अधिक रहा, जोधपुर में 40 डिग्री से अधिक तापमान रहा। हालांकि उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। बिल्कुल लोकेश, मौसम में उतार चढ़ाव जोधपुर में भी जारी है। अभी इतना ज्यादा मौसम नहीं बदला है, लेकिन प्रीति, जिस तरीके से लोकेश बता रहे हैं कि बेशक मौसम विभाग का अलर्ट है लेकिन इतनी भी ज्यादा राहत नहीं है। बारिश हुई है लेकिन जोधपुर में नहीं बल्कि अन्य इलाकों की बात करें वहां पर ज्यादा असर नजर आया। फलौदी का जिक्र वो कर रहे हैं, तो जयपुर में सुबह दोपहर शाम का क्या एक ही टेम्परेचर बना हुआ है या फिर बदलाव भी लगातार जारी है? क्योंकि माना जाता है कि अक्सर शाम के समय मौसम जब बदलता है तो लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत मिल जाती है।
देखिए दीपिका, शाम में भी उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। हालांकि दिन के मुकाबले शाम का टेम्परेचर जो है वो कम रहता है, लेकिन जितना रहना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। यानी कि रातें जो है वो भी गर्म हो रही है। और जिस तरह से सहयोगी और लोकेश ने भी बताया कि जो इस बार एल नीनो की स्थिति बन रही है, यानी कि जो पैसिफिक ओशन है वहाँ के पानी का टेम्परेचर कहीं ना कहीं मानसून को इफेक्ट करने वाला है, जिस वजह से मानसूनी बारिश जो है वो भी इस बार कम रिकॉर्ड की जाएगी। ये पहले से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि इस बार मानसून कमज़ोर रह सकता है, क्योंकि जिस तरह से हवाओं का जो प्रभावित है वो करेगी कहीं ना कहीं मानसून को। जो पैसिफिक ओशन है वहाँ की हवाएं जो है वो प्रभावित करेगी, और वो पानी से जिस तरह से जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा उससे प्रभावित होगा और कमज़ोर इस बार मानसून देखा जाएगा। लेकिन उम्मीद कहीं ना कहीं मानसून से की जा रही थी, क्योंकि राजस्थान में रेगिस्तान बहुत ज़्यादा है, बारिश का इंतज़ार रहता है बहुत ज़्यादा, जिससे कि तापमान भी जो है वो कम रिकॉर्ड किया जाता है और जो सामान्य है वो स्थिति बनी रहती है। लेकिन अगर बारिश कम होती है तो राजस्थान के लिए ये अच्छी खबर नहीं हो सकती, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी रिकॉर्ड की जाती है और पानी की ज़रूरत भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में ये एक हमारे लिए परेशानी हो सकती है। अभी मौसम में बदलाव, अलर्ट ज़रूर जारी किया गया है, लेकिन उसका असर नज़र नहीं आ रहा है। अब कब तक मौसम में बदलाव देखा जाता है ये तो इंतज़ार रहेगा, लेकिन अलर्ट फिलहाल जारी कर दिया गया है। 20 जिलों में अभी आज के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अगर मुख्य रूप से हम बात करें तो उत्तर जो पूर्वी ज़िले हैं उन पर ज़्यादा इफेक्ट नज़र आएगा, जिनमें से शेखावाटी एरिया हो गया, इसी के साथ जो जयपुर, अलवर, धौलपुर, भरतपुर वाला जो एरिया है वहाँ पे भी ये जो बारिश का असर है वो देखा जा सकता है। लेकिन अभी यहाँ के लोगों को इंतज़ार है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है, बहुत ज़्यादा तापमान जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अभी फिलहाल वो समय है जब मौसम विभाग की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जाता है कि इस समय में घर से बाहर नहीं निकलना है, और डेफिनेटली नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए सेफ नहीं है। क्योंकि सीधे जब सूरज की चपेट में हम लोग आते हैं तो हीट स्ट्रोक जैसी जो गतिविधियां जो हमारे जो सिचुएशन है, जयपुर में इतना ज्यादा परिवर्तन मौसम में नहीं महसूस हो रहा है। लेकिन आशीष, अगर पहले की अपेक्षा अब की बात कर लें तो थोड़ी तो राहत मौसम की वजह से लोगों को मिली होगी, क्योंकि मई के लास्ट में और जून की शुरुआत में बहुत ज्यादा गर्मी थी जब नौतपा की शुरुआत हुई थी। अब मौसम बेशक थोड़ा ही बदला है, लेकिन थोड़ी तो राहत लोगों को मिली। करौली में मौसम का नजारा देखने को मिलता था, गर्मी के तेवर देखने को मिल रहे थे, जहाँ पे तापमान जो है 38 से लेके और 44 डिग्री के बीच में नजर आ रहा था। पिछले 4 दिनों की बात करें तो तापमान इसी के आसपास में नजर आया। लेकिन दूसरी रात में जो जिले के कई क्षेत्रों में जो बारिश हुई तो उससे तापमान में गिरावट आई है। अभी वर्तमान की बात करें तो 29-30 डिग्री के आसपास जो है यहाँ पर तापमान देखने को मिल रहा है। लेकिन जो धूप निकली है, बारिश के बाद में जो धूप निकली है उससे उमस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में जो तेज गर्मी है उससे बचाव तो लोग कर लेते हैं, लेकिन उमस भरी गर्मी में जो है उसमें बचाव में काफी परेशानियां आती हैं, और ये घर के अंदर तक भी लोगों को महसूस होती है। घर से लोग बाहर ना निकलें तो भी उनको अंदर महसूस होती है। तो उमस भरी गर्मी से शहरवासी अभी परेशान हो रहे हैं। हालांकि तापमान कम है, लेकिन धूप जो निकली है तो उसके बाद में ये उमस भरी गर्मी से लोगों को परेशानी ज्यादा होती है। बिल्कुल लोकेश, और सही भी कह रहे हैं एक तरीके से आशीष, क्योंकि बेशक मौसम बदल रहा है, हल्की बूंदाबांदी कहीं पर हो रही है, लेकिन जब धूप निकल आती है तो फिर उमस और ज्यादा लोगों को परेशान करती है। तो एक तरफ तो राहत भी है, तो दूसरी तरफ अगर धूप निकल आती है तो परेशानी भी है। देखिए बिल्कुल आशीष ने सही कहा कि जैसे ही हल्की बूंदाबांदी होती है, बारिश होती है, उसके बाद जो धरती के अंदर या फिर बात करें तो जो तपन है उसमें जो वाष्प बन के वापस जो पानी है वो उठता है। साथ ही उस दौरान जब बारिश होने के बाद जब बारिश रुक जाती है या धूप निकलती है तो उस दौरान कहीं ना कहीं जो हवाओं जो चलती है बारिश से पहले, तो हवाएं कम हो जाती है, उनकी रफ्तार कम हो जाती है। ऐसे में जो पानी भाप बन के निकलता है तो उमस उससे बढ़ती है। यही स्थिति सभी जगह देखने को मिलती है। कल जिस तरह से गंगानगर के अंदर बारिश हुई, हनुमानगढ़ में बारिश हुई, या फिर पश्चिमी जो पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश हुई है, तो उसके बाद आज कई इलाकों में जो सूरज है उसकी तीखी धूप है वो नजर आई है। ऐसी ही कुछ स्थिति जोधपुर संभाग के क्षेत्र में भी देखने को मिल रही कि जैसे जैसे पश्चिमी विक्षोभ का जो असर होता है, और मुख्य रूप से बताना चाहूँगा कि जो पश्चिमी विक्षोभ का जो बन के आता है तो उससे पहले जो हवाओं का दबाव है जो मध्य भारत में, या फिर बात करें तो पूर्वी राजस्थान में और जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जब हवाओं का दबाव कम होता है तब पश्चिमी विक्षोभ की जैसी जो तंत्र है
वो बनता है, तो हवाओं का दबाव बनता है। उस दौरान हवाएं धीरे चलती है और उसी समय में जब हवा ठीक है, अब ठीक है प्रीति, लोकेश, आशीष, आप सभी का बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। अब आपको